तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये बेटा कि हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। उसकी तरफ जाने से पहले एक बात कर लेते हैं कि बेटा जो आपके कॉलेज लेवल होता है या आपकी कॉलेज लाइफ होती है, यही डिफ़ाइन करती है कि आप फ्यूचर में क्या बनेंगे, आप मुस्तकबिल में क्या कर सकते हैं। ये 2 साल ऐसे होते हैं जो बंदे को बना भी देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि जो कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में अच्छे थे, स्कूल में अच्छे नंबर लिए, कॉलेज गए 2 साल, पता नहीं कॉलेज आके क्या हुआ है, वो पढ़ाई से ही हट जाते हैं। कोई रोड का सदर बन जाता है, कोई पता नहीं क्या क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आती। कोई सिगरेट पीना शुरू कर देता है, कोई पढ़ाई से ही छोड़ देता है, पढ़ाई को छोड़ देता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इन्हीं 2 सालों में मेहनत करके MCAT ECAT को क्लियर करते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं। तो ये वो 2 साल हैं जिन्होंने आपके आने वाली जो ज़िंदगी है उसके बारे में आपकी डायमेंशंस को डिफ़ाइन करना है कि आपने किधर को जाना है। तो ये 2 साल एक दूसरे के साथ अच्छी दोस्तियां बनाएं, अच्छे ताल्लुकात बनाएं, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि ये ऐसी उम्र है कि नई नई बंदे को जवानी आई होती है। मैट्रिक से बंदा स्कूल से निकल के आया होता है, कॉलेज में नई नई जवानी होती है, तो जवानी कहती है कि भाई तू लड़, तू जनाब हर पासे दहशत मचा। तो ऐसा नहीं बनना, आपने आपस में प्यार मोहब्बत से सलूक से रहना है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। जहाँ किसी से गलती हो जाए उसको बर्दाश्त करें, कभी वो आपको बर्दाश्त कर ले। ठीक है, एक दूसरे के साथ सलाह मशवरे के साथ चलें और कोशिश करें कि जो फजूल काम है कॉलेज लाइफ में इनसे परहेज़ करें। बिला वजह क्लासेस से बाहर नहीं निकलते, ये एक आपकी पर्सनालिटी के ऊपर अच्छा असर नहीं डालते कि आप बाहर फिर रहे हो। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि जो कुत्ता बेटा रूढ़ियों के ऊपर फिर रहा होता है ना, उसको हम आवारा कुत्ता कहते हैं, उसकी कोई कदरों कीमत नहीं होती। और जो एक जगह पर टिक के रहता है, लड़ाई तो उसी ने करनी होती है ना, तो एक जगह पर टिक के रहें और अपने काम के ऊपर फोकस करें, इतना अच्छा काम करें कि आने वाले जो आपके साल हैं ज़िंदगी के वो अच्छे से गुजरें। ठीक है, बाकी बेटा मैं आज हम इसको इस चैप्टर को ख़त्म कर दें, मुझे डस्टर दे दें। और तो हमारे पास जो बेटा चैप्टर चल रहा है वो तीसरा चैप्टर है, इसका हम अख्तामी मोड पे जा रहे हैं। अब मुझे आप बताएंगे ज़रा पहले क्या प्रॉब्लम है हमने करनी। पहली बेटा प्रॉब्लम है, हेलीकॉप्टर इज़ असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड व्हेन एट अ हाइट ऑफ 156.8 मीटर्स above the ground a stone is dropped. How long does a stone take to reach the ground? देखें बेटा, कैलकुलेटर लेके नहीं आए बेटा आप लोग, चलें आप देखें भाई, प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास। डाटा उसका कुछ इस तरह से है। पहले तो आप स्टेटमेंट को समझें कि स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। आप क्यों परेशान हो रहे आज, कोई है मसला, कोई पैसे कुछ देने को आज? चलें अब देखें भाई, एक हेलीकॉप्टर है हमारे पास, ये जी कोई हेलीकॉप्टर है हमारे पास। अच्छा, कह रहा है कि ये हेलीकॉप्टर ना असेंड कर रहा है। असेंड का मतलब है ये ऊपर को जा रहा है, ऊपर को किसी चीज़ का उड़ना उसको असेंडिंग कहते हैं। देखें ये उड़ के ऊपर को जा रहा है, इसमें एक पत्थर भी रखा हुआ है हमने, एक स्टोन रखा हुआ है। अच्छा, जैसे ही यहाँ से इसने ऊपर को इस पॉइंट से उड़ना ऊपर को शुरू किया है, तो हमने अपनी घड़ी का कह लें कि टाइम हमने स्टार्ट कर दिया, घड़ी का स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, टिक 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 घड़ी ने चलना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ से जब ये ऊपर को उड़ के जा रहा है तो इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये कह लें कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा, 19.6 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से ये उड़ के किधर को जा रहा है बेटा, ऊपर को जा रहा है। अच्छा, ये उड़ के जाएगा ज़ाहिर है ऊपर को, यहाँ तक गया ये उड़ के। अब जैसे ही ये वहाँ पहुँचा है तो वहाँ उसने मेंशन कर दिया इसकी हाइट कितनी है, 156.8
बताएं जी कितनी हाइट है? 156.8 मीटर की हाइट तक ये उड़ के गया है। अच्छा, वहाँ से फिर आपने क्या किया है, स्टोन ड्रॉप कर दिया है। घड़ी आपकी चल रही है, घड़ी टिक टिक हो रही है साथ साथ, घड़ी यहाँ से हमने ऑन कर दिया। अच्छा, आपने स्टोन ड्रॉप किया, फिर वहाँ से ये जो ज़मीन से ऊपर था ना, ये 156 ये जितने भी इतना मीटर ये ऊपर है। अच्छा, फिर यहाँ से उड़ के फिर ये हेलीकॉप्टर नीचे आया, फिर यहाँ से हेलीकॉप्टर नीचे नहीं आया, वो आपका पत्थर हेलीकॉप्टर के साथ होता होता यहाँ गया, फिर वहाँ से गिराया, फिर यहाँ से पत्थर यहाँ आया, फिर यहाँ से किधर को जाएगा, नीचे को जाएगा, तो फिर यहाँ हिट करेगा आके आपके ग्राउंड के साथ। अच्छा, वो कह रहा है बेटा ये जो स्टोन है इसको ग्राउंड को आके हिट करने के लिए, यहाँ से लेके ग्राउंड को हिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो टाइम आपने कैलकुलेट करना है। तो आप ये कह लें कि वो जो टाइम है उसको आप किससे शो कर रहे हैं, टी से, ये हमें कैलकुलेट करना। अच्छा, इस टी टाइम में गौर से देखें तो हमारे पास कितने टाइम आ रहे हैं। पहले हेलीकॉप्टर ऊपर गया, पत्थर भी साथ ही ऊपर गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा उसको क्या कह लें, T1। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा उसको क्या कह लें, T2। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा उसको क्या कह लें, T3 कह लें। तो जो टोटल टाइम यहाँ से घूम के आगे वापस नीचे लग रहा है उसको कह लें कि जो हमें कैलकुलेट करना है वो एक्चुअली किसके इक्वल है, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये टाइम जमा ये टाइम जमा ये टाइम, तो ये वो टोटल टाइम है जितने टाइम में पत्थर हेलीकॉप्टर से होके वापस फिर नीचे ज़मीन पे आ रहा है। अच्छा, इसके बाद आगे देखें भाई, तो इसके सल्यूशन की तरफ जैसे ही हम बढ़ेंगे तो इसके कुछ सल्यूशंस के लिए हमें थोड़ा सा जतन करने पड़ेंगे, थोड़ा लंबा काम है ये। देखिए, सबसे पहले तो हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ के ऊपर गया है, यहाँ उसकी स्पीड इतनी, वेलोसिटी इतनी थी, जैसे ही वहाँ हाइट पे पहुँचेगा तो वहाँ से रुक के फिर ही नीचे आएगा ना। तो जैसे गेंद को फेंकते हैं तो हाइट के ऊपर बेटा आपकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो हेलीकॉप्टर की फाइनल वेलोसिटी, हेलीकॉप्टर क्योंकि आपका जो स्टोन है वो हेलीकॉप्टर के अंदर ही है ना, तो जितनी वेलोसिटी से हेलीकॉप्टर जा रहा है उतनी वेलोसिटी से क्या जा रहा है, स्टोन भी साथ ही जा रहा है। तो बहरहाल उसकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये केस 1 के लिए। अच्छा, जब कोई चीज़ नीचे से उड़ के ऊपर को जाती है तो उसका जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जो के यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसको आप कह लें केस 1, क्या कह लें, केस 1 का नाम दे लें इसको। केस 1 के लिए जो टाइम लगेगा उसको आप क्या नाम दिया आपने बेटा, T1 का नाम दिया। ठीक है, तो पहले इस केस के लिए हम इसका टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो देखें जी, केस 1 का डाटा ज़रा लिखते हैं। VI हमारे पास यहाँ पे कितना है, 19.6 मीटर पर सेकेंड। VF केस 1 में कितना है बेटा, 0 मीटर पर सेकेंड। G कितना है बेटा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या रह गया, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा, हमें टाइम कैलकुलेट करना है। हमने कहा है कि पहले केस में जो T है उसको क्या नाम दे लें बेटा, हाइट की हमें इधर ज़रूरत नहीं, बाद में लिख लेंगे उसको, अगले केस में ज़रूरत पड़ेगी हम लिख लेंगे। तो देखें भाई, इधर आप यूज़ कर लें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की पहली मसावत इस्तेमाल करेंगे बेटा। अच्छा, वो क्या होती है, वो होती है VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। जब ऊपर नीचे जा रहे होते हैं तो A किससे रिप्लेस हो जाता है, G से। असल में ये मसावत है बेटा पहली, जो आपने नामी में पढ़ी हुई है। ठीक है, जब आप वर्टिकल मोशन कर रहे होते हैं तो A किससे रिप्लेस हो जाता है, G से रिप्लेस हो जाता है। अच्छा, हमें T निकालना। अब यहाँ पे जो T है पहले केस में उसको हमने क्या नाम दिया, T1 का नाम दिया। अब इधर सारी वैल्यूज पुट करें ज़रा, पुटिंग वैल्यूज़। तो VF हमारे पास बेटा कितना है, 0 है, 0 है ना इधर। VI कितना है, 19.6 है, प्लस G कितना है हमारे पास,
-9.8 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -9.8, और T1 साथ वैसे ही रहेगा। ठीक है बेटा। अच्छा इसके बाद आप क्या करें, ये -9.8 इधर माइनस है तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बन जाएगा 9.8 T1, और इधर पीछे क्या बच गया, 19.6 बच गया। अच्छा ये 9.8 इधर मल्टीप्लाई और उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, तो T1 पीछे बच जाएगा, T1 इक्वल है 19.6 ओवर 9.8। बताएं ज़रा जी क्या आंसर आता है, 2 आएगा इसका आंसर। तो T1 हमारे पास बेटा कितना आ गया है, 2 सेकेंड्स। अंडरस्टैंड जी। अच्छा इसके बाद देखेंगे ज़रा, ये हमने केस 1 को कैलकुलेट कर लिया, उससे T1 हमने निकाल लिया जो हमें इधर बाद में पुट करना है। अब ज़रा आते हैं इस हिस्से की तरफ, यहाँ से यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ के यहाँ आ रहा है, इस हिस्से को आप क्या नाम दे लें, केस 2 का नाम दे लें। ठीक है बच्चों। अच्छा केस 2 का डाटा आप देखेंगे, अब देखें जी, जब हेलीकॉप्टर यहाँ पे है तो यहाँ इस केस के लिए जो पहली वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। इसके लिए VF था, लेकिन अब इसको देख रहे हैं, यहाँ से हेलीकॉप्टर चल रहा है ना अब नीचे को, तो पहली वेलोसिटी को VI कहते हैं। जब हेलीकॉप्टर इधर पहुँचेगा तो इधर 19.6 थी, तो इधर सामने भी क्या होगी, 19.6 ही होगी, तो VF कितनी बन रही है, 19.6 मीटर पर सेकंड। अच्छा हेलीकॉप्टर नीचे, वो पत्थर सॉरी आपका नीचे को आ रहा है, तो जब नीचे को आता है तो G क्या होता है आपके पास, प्लस होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड। चलें जब इसका डाटा लिखते हैं तो देखें जी, VI है हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड, VF है हमारे पास 19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा। G कितना है जी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा दूसरे केस में जो टाइम लग रहा है उसको हमने क्या नाम दिया है, T2 का नाम दिया, और एक्चुअली हम यहाँ पे T2 को ही कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी आप जानते हैं अगेन एज वी नो जी बेटा, किधर 9.6 क्या कह रहे देखें बेटा, पहले हेलीकॉप्टर जब नीचे से ऊपर को उड़ के जा रहा है ना, तो पहले उस इतनी वेलोसिटी से जा रहा था, तो पत्थर भी साथ इतनी वेलोसिटी से जा रहा था। जब यहाँ पहुँचेगा तो इस केस के लिए ये VI था और ये क्या था आपके पास, VF के लिए। अब इस केस की बात कर रहे हैं कि गेंद यहाँ से अब नीचे को आ रही है, अब इसको भूल जाओ कि यहाँ से जब ड्रॉप होगी तो वो रुक के फिर नीचे आएगी ना, तो VI इधर क्या होगी, पहले वाली वेलोसिटी को VI कहते हैं। हाँ इधर ये वाली वेलोसिटी VF थी, लेकिन जब इस केस की बात करें तो इसके लिए वो VI है, तो गेंद यहाँ से वो पत्थर चला है ना, तो जैसे यहाँ पहुँचेगा जितनी वेलोसिटी इधर थी उतनी वेलोसिटी इधर होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो बहरहाल इधर जो आपके पास VF है वो इस केस में क्या है, VI है। ठीक है जी। अच्छा बेटा इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, T2 कैलकुलेट कर लें, वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यही वाली, कौन सी, ये वाली थी ना, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। ठीक है बच्चों, इसमें वैल्यू ज़रा पुट करें आप, आपके पास क्या आंसर आता है, VF कितने हैं हमारे पास इधर, 19.6 है। देखें टाइम उतना ही लगेगा, जितना ऊपर जाने को लगा उतना ही नीचे आने को लगेगा, देखेंगे आप वही आएगा। VI की 0, किसकी, अब्बू जी की, यार ये तो अभी लेक्चर चल रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास ये था कि हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं, तो वैल्यूज जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो G हमारे पास कितना है बेटा, 9.8 है, और यहाँ पे जो T है उसको क्या नाम दिया हमने, T2 का नाम दिया। अच्छा इसको आप सिंपलीफाई करें ज़रा, ये 0 तो वैसे खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा अब ज़रा देखिए 9.8 इधर मल्टीप्लाई और उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, T2 पीछे बच जाएगा, 19.6 पहले उधर पड़ा और 9 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके अगेन 2 ही आएगा ये,
वही आएगा ना। तो T2 भी हमारे पास कितना आ गया बेटा, 2 सेकंड ही आ गया। अंडरस्टैंड। अच्छा T3 वाला थोड़ा मसला बनेगा, उसकी तरफ चलने लगे अभी, तो गौर से आप उसको बेटा देखना, क्योंकि थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। अच्छा T3 यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है, आप देखिए बेटा इधर हसन, अब जब इस केस की बात करेंगे, ऊपर वाले के लिए तो ये वाली स्पीड VF थी, इसकी तो यहाँ से इब्तदा हो रही है, तब इस केस के लिए ये क्या बन जाएगा, VI बन जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? yes, उस केस के लिए VF था, लेकिन यहाँ पे इसके लिए क्या है, VI है। ठीक है। केस थर्ड केस की तरफ जो जैसे ही हम जाएंगे केस नंबर 3 की तरफ, तो VI है 90.6 मीटर पर सेकंड। अच्छा जब वो फिर नीचे को आ रहा है तो G कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड। इसके नीचे को आ रहा हो तो वो G की वैल्यू प्लस होती है, ऊपर को जा रहा हो तो माइनस होती है। अच्छा उसके बाद हाइट कितनी थी, यहाँ पे हाइट यूज होगी, तो बेटा जैसे वो गया है ऊपर को स्टोन, वहां से ऊपर से नीचे को आया है, तो हमारे पास जो टोटल हाइट लग रही है वो कितनी है बेटा, हमारे पास 156.8 मीटर। डबल तो नहीं हो जाएगी बेटा, यहाँ से क्या है डबल हो जाएगी, नीचे वाली भी ऐड होगी, फिर ऊपर वाली भी ऐड होगी। वो तो है मेरा ख्याल में। अब देखिए स्टोन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से उसको ड्रॉप किया गया है, हेलीकॉप्टर जैसे यहाँ था तो यहाँ से ड्रॉप किया, तो यहाँ वाली हम हाइट कंसीडर करेंगे, यहाँ से नहीं ड्रॉप किया। हाँ जी, जब हम हाइट कंसीडर कर रहे हैं वो ये लेंगे, बाद में तीनों को हम सेम करेंगे, तीनों के लिए हमने हाइट वही कंसीडर कर रही है। हाँ ये है कि यहाँ पे हाइट तो वैसे और बन रही है, यहाँ पे और हाइट है, यहाँ पे और हाइट है, लेकिन देखते हैं अगर हमारे पास H वही आ रहा है फुट करके, तो फिर मेरा ख्याल है H उसी यही यूज किया है। अगर करते हैं ना और फिर इसके ऊपर कमेंट्स कर लेते हैं। अच्छा तो H हमारे पास कितना है, 19 कितना है भाई, 156.8 मीटर है। अच्छा इसके बाद अगर हम इसमें यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हमारे पास होती है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये होती है ना। अच्छा जब आप वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं तो S किससे रिप्लेस हो जाता है, H से। VI हमारे पास कितना है यहाँ पे, VI वैसे रहेगा VIT, अब T यहाँ पे कौन सा है, T3 है। अच्छा उसके बाद 1/2 A किससे रिप्लेस हो गया, G से, T अगेन किससे रिप्लेस हो गया, T3 से। अच्छा इसमें जब वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर बनता है, इसको फिर सॉल्व करते हैं पुटिंग वैल्यूज। H हमारे पास कितना है बेटा, 156.8, VI हमारे पास कितना है इस केस में, 19.6, और T3 साथ वैसे ही रहा। अच्छा उसके बाद देखिए प्लस 1/2, G हमारे पास कितना है 9.8 है, और T3 साथ वैसे ही रहा। अगर तो इससे आंसर आ जाएगा ठीक है, फिर इसके ऊपर अदरवाइज हम इसके ऊपर कमेंट्स कर लेंगे, अगर ना हमारा आंसर आए। चलेंगे देखते हैं हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें। अच्छा सबसे पहले तो देखें ये दोनों आपस में हल हो रहे हैं, 2 को 9/8 से करेंगे तो क्या आएगा जरा बताएं जरा, 4.9 आएगा। वो 9/8 से डिवाइड करना कि 9.8 को 2 से डिवाइड करना, नजर नहीं आ रहा, ये आएगा 4.9 मेरा है, 19.6 T3 प्लस 4 T3 का स्क्वायर, समझ आया ये स्टेप, 156.8 4.9, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए क्या किया है, 9.8 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, सिंपल इसको डिवीजन किया। अच्छा इसके बाद देखें इन दोनों में से कुछ कॉमन आप ले सकते हैं, अब आप मुझे बताएंगे क्या, 4.9 को कॉमन ले लें, इसको कॉमन ले लें 4.9 को। कॉमन लेने का मतलब है कि पहली रकम को किससे डिवाइड कर दें, 4.9 से, करो जरा डिवाइड, ये मेरा ख्याल आएगा 4 आएगा, 4 T3 आएगा, T3 तो 4 ही आया ना,
तो जब 19.6 से हम 4.9 निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसका पीछे क्या बचता है, 4 बचता है। अच्छा 7 T3 पड़ा हुआ है, इधर से 4.9 पूरा ही निकल गया, पीछे सिर्फ क्या बच गया, T3 का स्क्वायर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? ठीक है बेटा, लास्ट वन इधर ध्यान रखो, 156.8। अच्छा 4.9 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जरा करें इसको डिवाइड, 4.9 को उधर ला के इससे डिवाइड करें, क्या आता है, 32 आ रहा है या 8 आ रहा है, 32। समझ आई है बात की? 4.9 उधर जाके डिवाइड हो गया, ये बच गया 4t3 प्लस t3 का स्क्वायर, ये प्लस 32 इधर आके आ जाएगा -32, अगले स्टेप में ले आते हैं इसको। तो ये देखेंगे, पहले टी ये स्क्वायर वाला लिख लें, t3 का स्क्वायर प्लस 4t3, ये प्लस का 32 इधर आके क्या हो गया, माइनस का। हाँ पेयर्स बना लेते हैं, पहले हम इसको ऑर्डर इसका सही किया, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आए। आप कंसीडर कर लें कि आपके पास जो वेरिएबल है वहाँ पे x होता था ना 10th में, पहला जो चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, यहाँ पे x की जगह पे क्या है, t3 है। तो आप देखें, पहली का स्क्वायर, दूसरी एक पावर, तीसरी का ax स्क्वायर प्लस bx, हाँ ये वाला बन गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx की 0। तो वहाँ x आपने नहीं लिखा होता, तो x की 0 1 होता है, ठीक ऐसे होता है, ठीक है। तो बेटा देखिए, अब अगर हम इसके पेयर्स बनाते हैं, 8 की प्रक्रिया कर लेते हैं, 8 और 4 32 हो गया। अगर किसी को नहीं बनाने आते तो बता देते, आते हैं सबको? t3 का स्क्वायर प्लस 8t3 माइनस 4t3 माइनस 32 इक्वल किसके हो गया, 0। देखिए बेटा, दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको जमा मनफी करें तो फिर दरमियान वाला बने, और ज़रब करें तो साइड वाला बने, ठीक है जी। अच्छा अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इधर वालों में, इधर आ रहा है t3 कॉमन, ठीक है, एक बच गया t3 प्लस 8, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, -4 t3 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, t3 और -4 को एक ब्रैकेट में लिख लें और दूसरे को एक ब्रैकेट में, पढ़ा हुआ नहीं 10th में? अच्छा जी, अब इनको इक्वेट कर लें, 1 बाय 1 0 के इक्वल रख लें, t3 इक्वल्स टू -4 उधर जाके आ जाएगा +4, t3 प्लस का 8 उधर जाके आ जाएगा माइनस का 8। अब देखिए, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम नेगेटिव वाली टर्म को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। हमारे पास ये काम की चीज़ है, क्योंकि टाइम पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव वाली टर्म को ले लेते हैं। तो हम कह लेते हैं कि t3 जो टाइम है कितने सेकंड है, 4 सेकंड है। कितने सेकंड है, 4 सेकंड। तो ये हमारे पास t3 भी निकल रहा है। अच्छा, इसके बाद हमने कहा है कि जो हमारा जो टोटल टाइम है जो हमें कैलकुलेट करना है, उसमें जरा हम पुट करते हैं, लंबा सा ये न्यूमेरिकल था, इसको a1 नाम दे, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन a, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो उसमें t बराबर है, t1 कितना है हमारे पास, 2 सेकंड, t2 भी कितना है, 2 सेकंड, बीच में प्लस आ रहा है ना, और t3 भी कितना आया है, 4 आया है, 2 नहीं आया। चल, तो 2 to 4 और ये कितना हो गया, 8 सेकंड। तो जो टोटल टाइम स्टोन को लग रहा है हेलीकॉप्टर नीचे से ऊपर उड़ के गया, ऊपर से फिर नीचे आया, वो कितने सेकंड लग रहा है, 8 सेकंड्स लग रहा है, ठीक है। अब देखिए बेटा, स्टोन यहाँ से ऊपर गया है, मैक्सिमम जो उसने हाइट अटेन की हमने वो हाइट यूज किया, तो ये हाइट भी हम फिर कह सकते थे, ये भी कह सकते थे, लेकिन स्टोन को ड्रॉप यहाँ से किया गया इस हाइट से। इसलिए जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम वो हाइट लेंगे जहाँ से स्टोन को ड्रॉप किया गया, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी, सही आंसर है। यस। इतना लंबा न्यूमेरिकल कभी भी पेपर में नहीं आता, ठीक है, लेकिन समझने के लिए ये लाजमी था कि हम इसको समझ दें कि कल को अगर आपसे को पूछ ले, आप किसी को समझाना पड़ जाए तो आप कहें ये पेपर में नहीं आता, ठीक है, तो वहाँ बच जाए, ठीक है। तो नोट कर लेंगे आप इसको, जल्दी जल्दी नोट करें, फिर उसके बाद
आगे वाला कर लेते हैं, बाद में नोट कर लीजिएगा यार। प्रॉब्लम नंबर है कि आगे 3.3, ये 2 ग्राफ है, इसको रहने में, इसको बाद में कर लेंगे, करना हुआ। 3.3 है हमारे पास, यहाँ पे समझ आ गई सबको बेटा? कहीं से मसला हो आपने बिला झिझक पूछ लेना है, ठीक है, हेजिटेशन नहीं रखनी माइंड में। अच्छा, कह रहा प्रोटॉन मूविंग विद स्पीड 1.0 into 10 raised to power 7 meter per second passes through a 0.020 centimeter thick sheet of paper and emerges with the speed of, देखें भाई, सबसे पहले तो आप लिखेंगे हमारे पास एक क्या था, प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल, पहले पार्टिकल के मास को आप क्या कह लेते हैं बेटा? m1। कितना कह लेते हैं? m1। अच्छा, उसका मास तो उसने दिया हुआ नहीं है, उसकी स्पीड दी हुई है, तो पहले पार्टिकल की स्पीड को क्या कहते हैं आप? v1 कहते हैं। कितनी स्पीड दी है? 1.07 मल्टीप्लाई 10 raised to power 7 मीटर पर सेकंड, 1.01 कितना है? 1.0। अच्छा, उसके बाद आगे है पासिस थ्रू अ शीट। देखिए ये प्रोटॉन है ना, ये एक शीट में से गुजर के गया है, उस शीट में जितना भी इसने फासला तय किया है, वो फासला हमारे पास कितना है भाई? 0. कितना है बेटा? 0.020 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से इसमें चले जाएंगे आप मीटर में, इसमें जाएंगे मीटर में। कैसे जाते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 100 से डिवाइड। नहीं पता लग रहा तो सुन लो, ये सेंटी एक प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू होती है 10 की -2। 10 की -2 कितना होता है? 10 की -2 को नीचे ले गए तो बन जाता है 10 की +2। तो 10 की +2 कितना होता है? 100। ठीक है, 10 की -2 को नीचे ले गए तो उसका मतलब क्या? 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं कि सेंटीमीटर से जब मीटर में जाना हो, इससे डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। बताएं जी, 2 into 10 की पावर -4, यही है। तो इसके बाद आगे देखें, कह रहा है emerges with the speed of 2.0 मीटर। अब देखें, जब वो शीट से बाहर निकलेगा, जितनी स्पीड के साथ जाएगा वो है v1, और जितनी जी ये नजर नहीं आ रहा? आप देखें बेटा, जितनी स्पीड से बाहर निकल रहा है उसको आप क्या कहेंगे? v1 डैश। क्या कहेंगे? v1 डैश। अच्छा, ये उसमें बेटा ये नहीं लगाया, चलो इसको लगा दो, ऐसे लगा दो, जल्दी चलें। अब देखें बेटा, हमारे पास क्या है, ऐसा करें, ये नोट कर लें इसको, नहीं तो कल कर लें, ठीक है? इससे आगे ब्रेक हो गई है तो कल इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है जी? ये लें शब्द। आज असल में आपने एक न्यूमेरिकल में ही आपने 4 कर लिए। पहले एक ये किया है, फिर ये इतना लंबा था कि इसी पे ज़्यादा टाइम लग गया है, ठीक है? तो इंशाल्लाह इससे आगे हम कल कर लेंगे। इसी महीने के एंड तक ये ऑफ कर दें इसको, ये चैप्टर इंशाल्लाह। तो बेटा इसमें हमने प्रॉब्लम जो अब करनी है, ये दूसरा और ये 5वां आप स्किप कर दें, इसको हम करेंगे तीसरा और इसका चौथा, ठीक है? और ये चैप्टर ख़त्म, इसके बाद आगे चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। तो तीसरे में कह रहा है प्रोटॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। एक प्रोटॉन है जी। अब देखें, ये पहले मैं ऐसे लिखता था, सीखना है ना बेटा, तो मैं ऐसे लिखते हुए मुझे बड़ा मुश्किल होती थी, लेकिन एक दिन ऐसे लिखते लिखते मेरे माइंड में आया कि ऐसे भी लिखा जा सकता है, सीखा। तो ये आप करते हैं तो आप सीखते जाते हैं साथ साथ। तो बहरहाल क्या है बेटा कि प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहा है
बेटा कितनी वेलोसिटी के साथ उसकी पहली वेलोसिटी को वी आई कह लें, कितनी स्पीड के साथ सॉरी वो जा रहा है 1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, वो एक शीट में एंटर होता है प्रोटॉन, देखें इधर इस शीट में एंटर हुआ है, जितनी स्पीड के साथ वो वी आई है, जब वो शीट से बाहर निकलेगा कितनी स्पीड के साथ निकलेगा वी एफ के साथ। अच्छा, बाद वाली उसकी स्पीड बेटा कितनी है 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। आगे कह रहा है अज्यूमिंग यूनिफॉर्म डिस, आगे और भी उसने कहा है पासिस थ्रो, जो शीट की बेटा थिकनेस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी उसने फासला तय किया है शीट ने, वो फासला बेटा कितना उसने तय किया है 0.020 सेंटीमीटर। बेटा वाजना है, इसको मीटर में कर लें 0.020 सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं 100 से डिवाइड करते हैं जी। बताएंगे क्या आंसर आ रहा है? टू इंटू 10⁻94 -4। चलें, अब इसके बाद आगे देखेंगे आगे हमारे पास है कह रहा है कि अज्यूमिंग द डिसलेशन यूनिफॉर्म है हमारे पास, यानी कि ए हमारे पास यूनिफॉर्म रहता है, वो चेंज नहीं होता। फाइंड रिटार्डेशन, आपने रिटार्डेशन आपने फाइंड करनी है। रिटार्डेशन को भी एक्सेलेशन नहीं कहते, नेगेटिव एक्सेलेशन इसको कहते हैं। वो फाइंड करें कितनी है। अच्छा, बताएं कि शीट के अंदर से गुजरने के लिए टाइम कितना लगा है वो बताएं। अच्छा, इसका आप सोल्यूशन करते हैं बेटा। तो आप अपने माइंड में ज़रा डाटा को देख के जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ी हुई हैं उनको रिकॉल करेंगे ज़रा। सबसे पहले तो हमने ए फाइंड करना है, और ए के लिए हमारे पास एस आ रहा है और वी एफ वी आई आ रहा है। वो किस इक्वेशन में होता है? थर्ड इक्वेशन में, शाबाश। 2as इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ठीक है बेटा, ठीक है जी, ये एक इक्वेशन पीछे पढ़ाई गई। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे ज़रा। तो वी एफ हमारे पास कितना है 2 × 10⁻⁶ है स्केयर, बीच में माइनस है। वी आई कितना है 1 × 10⁻⁷, उसका भी क्या है स्केयर है। नीचे आ जाएं, अब देखें 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक से, इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड। ये एस भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड। अच्छा, एस की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻⁴। पीछे सिर्फ क्या बच गया ए एक्सेलरेशन। ठीक है जी। अच्छा जी, अब पहले आप इसका स्केयर लें ज़रा। ओ यार, ये 10 की 6 भी है ना साहब, करके तो देखो ना ज़रा, फिर भी देख लें, कंफर्म कर लें, वही आएगा 4 × 10⁻12 भी आएगा माइनस, हाँ 12 होना है। करें ज़रा यार, बताएं, दो ज़रा करके देखें, करके देख लो। लाओ इधर देखें, ब्रैकेट यूज़ कर लें। 2 × 10 की पावर कितनी है 6 है, ब्रैकेट बंद कर लें। ठीक है, फिर स्केयर लें, ये 4 × 10 की पावर 12 आ रहा है। असल में मसला ये है कि ये कैलकुलेटर एक टाइम पे एक ही फंक्शन कर सकता है। जब आप इस कैलकुलेटर को 2 फंक्शन असाइन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मल्टीप्लाई भी करो और पावर भी लो, तो ये कंफ्यूज हो गया। ठीक है, इसके बस में नहीं है। चलें, इसलिए आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे। चलें, तो बताएंगे क्या आ रहा है 4, यही आ रहा है, आगे माइनस, फिर ये ब्रैकेट इस तरह यूज़ करके कर लिया करें, फिर नहीं आंसर कर लें। 40 नीचे भी 4, 10 की पावर -4। अब इन दोनों को हल करें ऊपर ज़रा, 4 × 10 की पावर 12 और माइनस ये करें, -9.6
10 की पावर 13। देखें इधर, ये 4 को नीचे ही रहने दो, इधर सुन लो, ये 4 नीचे ही रहने दो, ये 10 की -4 ऊपर जा क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा अब ऐसा करें, 9.6 को पहले 4 से डिवाइड करें, माइनस को वैसे साथ साथ रहने दें। 9.6 को 4 से डिवाइड करें, फिर जो भी आंसर आए उसे, ये 10 की पावर वैसे 17 बन रहा है, 10 की पावर 17, ये 13 और 4 17 हो गया ना, ये इसका क्या आ रहा है, -2.4। ठीक है बच्चों। अच्छा नेगेटिव साइन यहाँ पे हमें यही शो कर रहा है कि आपकी एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है, shows that the acceleration, जो एक्सेलरेशन है बेटा वो क्या है, इज नेगेटिव, यानी कि रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुई है। तो आप ये माइनस को, माइनस के रीज़न बता दिए ना आपने कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, फिर माइनस को आप बेशक साथ से हटा सकते हैं। 2.4 × 10⁻17 और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर/सेकंड²। ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे देखें, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने टाइम फाइंड करना है। तो टाइम के लिए आपके पास, हाँ, फर्स्ट इक्वेशन आप यूज़ कर लें। कोशिश करें कि बेटा की बुक ना यूज़ करें ताकि आप अपना दिमाग यूज़ करें, फिर उससे वो ज़्यादा काम बेहतर रहेगा। SVF = VI + AT। ठीक है जी। अच्छा इसमें वैल्यूज पुट करें, ज़रा टी फाइंड करना है ना, इधर पहले तो इसको शॉर्ट कर लें, वैसे ही VF इधर रहने दे, VI इधर आके माइनस हो जाएगा, A उधर मल्टीप्लाई और इधर आके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है। अच्छा इसमें वैल्यूज पुट करें, तो वैल्यूज पुट करके देखें VF कितना है भाई हमारे पास, 2 × 10⁻6 माइनस VI कितना है, 1 × 10⁻7 है। A हमारे पास कितना है, -2.4 × 10⁻17 है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब ज़रा ऊपर वालों को मल्टीप्लाई हल करें, ऊपर जो भी आ रहा है। 2 × 10⁻6, कैलकुलेटर लेके आए ना आप, नहीं आ रहा तो बता दें फिर क्या आ रहा है। अच्छा ये देखें, अगर इस तरह रकम बहुत लंबी आ रही हो ना तो उसको साइंटिफिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइंसी तरीके में। ये मॉड मॉड मॉड, ये 2 लिखा हुआ है साइंसी, 3 दफ़ा दबाया तो 2 दबाया, 0 9 आ गया, 0 या 9 जो मर्जी दबा दें। अब ये कैलकुलेटर साइंसी में हो गया, साइंटिफिक नोटेशन में अभी आंसर दे। तो ये आ रहा है 8 0, ये -8 × 10⁻6। ठीक है। तो माइनस ऊपर आ रहा है और नीचे भी माइनस है इधर, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ऊपर आ गया 8 × 10⁻6, नीचे क्या है 2.4 × 10⁻17 है ना, नीचे से ऊपर जा क्या हो जाएगा, वो माइनस का 17 ऊपर जा क्या हो जाएगा बेटा, और प्लस का 17 नीचे से ऊपर जा क्या हो जाएगा, माइनस का 17। अच्छा 8 और 2.4 को लहदा आपस में डिवाइड कर लें और ये 17 में से वैसे ही निकाल लें, तो कितने बच गए, 11 बच गए। तो ये 8 को ज़रा डिवाइड, 8 डिवाइडेड बाय 2.4, 3.33, 3.3 × 10⁻, ये कितना बच गया, -11 सेकंड। यही आंसर है। तो इतना टाइम लगेगा जी उसको वहाँ से निकलते हुए। ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नंबर 4 है जी। देखिए बेटा डाटा कुछ इस तरह से है, कह रहा है एक स्प्रिंग है आपके पास, स्प्रिंग के साथ आपने 2 मैसेज अटैच किए हुए हैं। अच्छा उस स्प्रिंग को आपने कंप्रेस किया हुआ है, पकड़ के ना ऐसे इधर ऐसे कंप्रेस किया हुआ, ठीक।
अच्छा जब कंप्रेस किया हुआ है तो शुरू में तो वो दोनों मैसेज को आपने पकड़ के ऐसे रोका हुआ है ना, रुके हुए हैं ना। जब रुके होंगे तो पहले की वेलोसिटी क्या होगी 0, दूसरे की भी क्या होगी 0। बुक पे उसने आंसर में v1 और v2 लिखा है, v1 डैश और v2 डैश है, ठीक है, डैश कर लें। अब देखिए वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है, कह रहा है जब इसको आपने कंप्रेस किया हुआ है तो जब आप इसको रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो डेफिनेटली पहला मैस इधर को जाएगा ऐसे ही ना बाहर को खुल के, और दूसरा इधर को जाएगा, ठीक है जी। अच्छा छोड़ने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या है और ये इसकी v1 डैश है। वो कह रहा है कि दोनों वेलोसिटीज़ की जो रेशो है वो फाइंड करें। रेशो का मतलब ये है कि v1 डैश ओवर v2 डैश वो फाइंड करके बताएं, ठीक है जी। रिलीज करने के बाद इनकी वेलोसिटीज़ की रेशो कैलकुलेट करके बताएं। अच्छा जी आगे देखें ज़रा, क्योंकि हमारे पास जो दोनों वेलोसिटीज़ हैं केस कोशिश पढ़ाएं दी शादी, थैंक यू जी, चलें खैर फिर की मिठाई खानी है किसी ने तो खा ले बाज़ार से लेके। अब एक रसगुल्ला मैं बांट नहीं सकता यार आप लोगों में, ठीक है। आप लोगों को मिठास पहुंच रही होगी, मिठास पहुंच रही है। चलें बेटा आगे देखें, जब इनको छोड़ा है तो दोनों मैसेज की वेलोसिटी एक दूसरे से ऑपोजिट है, मुखालिफ सिमत में है ना। एक को प्लस कह लें, एक को माइनस कह लें, चाहे इसको माइनस कर लें चाहे उसको कह लें, ठीक है। अच्छा जी आगे क्या होगा, बाय डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है बेटा, मोमेंटम के असूल के मुताबिक। चलिए आप इधर देख लो। अच्छा जी हमें पता है कि m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल होता है m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अच्छा जी अब हमारे पास बिफोर इनिशियली कह लें, ये शुरू में जब हमने स्प्रिंग को भी रिलीज़ नहीं किया था, बोथ v1 एंड v2 वो क्या थे हमारे पास 0 थे, ये रुका हुआ था ना, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि v1 भी इक्वल किसके है 0 के, और v2 भी इक्वल किसके है 0 के। तो इसमें पुट करें ज़रा, लेफ्ट साइड पे v1 v2, इसमें 0 पुट करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, तो लेफ्ट सारा क्या हो गया, राइट पे है m1 v1 डैश। अच्छा एक वेलोसिटी को हमने क्या ले लेना है नेगेटिव, तो v2 डैश के साथ हमने नेगेटिव लगाया, ठीक है बेटा। आप बेशक लिख लें एस बोथ v1 एंड v2 आर ऑपोजिट, सो वन ऑफ देम, इनमें से जो एक है इज टेकन एज नेगेटिव, इनमें से एक को क्या ले लें बेटा नेगेटिव ले लें, ठीक। अच्छा ये माइनस वाली टर्म इधर जा क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, प्लस m2 v2 डैश इक्वल्स टू m1 v1 डैश, ठीक है बेटा। अच्छा हमें रेशो फाइंड करनी है v1 डैश ओवर v2 डैश, तो ऐसा करें v1 डैश को इधर रहने दें, ये v2 डैश इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अच्छा m1 इधर मल्टीप्लाई और उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास वो रेशो है इनकी वेलोसिटीज़ की, जब हम इनको रिलीज़ करेंगे तो वो बनेगी, ठीक है बच्चों। तो आपने इतना ही करना है इसका, तो आप कह सकते हैं दी एंड इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है जी। नोट कर लें बेटा, जल्दी करें फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करें। ये ऑफ कर दें।